कस्बा चुनाव में लोगों में बीजेपी के प्रति गुस्सा जाहिर किया है। शिवसेना की नेता सुषमा अंधारे ने प्रतिक्रिया दी है। वे अकोला जिले के मूर्तिजापुर में आयोजित शिव गर्जना यात्रा के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि चिंचवड चुनाव में महाविकास आघाड़ी की हार हुई क्योंकि ये 3 तरफा चुनाव था। नहीं, मला एक कळत नाहीये, राऊत साहेब जेव्हा चोर मंडळ म्हणाले तेव्हा ज्या लोकांना फार झोंबलेलं आहे त्यात सगळे भाजपचेच का बरं आहेत? अगर मैंने चोर की दाढ़ी में तिनका कहा है तो जो चोर होगा वही अपनी दाढ़ी टटोलेगा ना, तो ये अपनी दाढ़ी क्यों टटोल रहे हैं हा प्रश्न यांना विचारला पाहिजे। एक दुसरं असं की हक्कभंगाच्या प्रस्तावाची जेव्हा हे लोक भाषा करतात तेव्हा माझा प्रश्न आशिष शेलार, देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे साहेबांना आहे की कोश्यारीजी जेव्हा छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल बेताल वक्तव्य करत होते, मंगल प्रभात लोढा, प्रसाद लाड वक्तव्य करत होते, तेव्हा साधा निंदाजनक प्रस्तावही ज्या देवेंद्र फडणवीसांनी मांडला नाही, हक्कभंग प्रस्ताव तर लांबच राहिला, त्यांना आज हक्कभंगाची आठवण कशी काय झाली? देशद्रोही लोकांना म्हटलेलं तुम्हाला चालते तेव्हा हक्कभंगाचा प्रस्ताव आणला जात नाही। त्यामुळे मला वाटतं की भाजपची जी आहे ना ती ही उरफोड आहे, निष्कारण चाललेली उरफोड आहे। देवेंद्रजी सध्या विधान परिषदेतल्या 5 जागांचा निकाल हातातून गेलाय, आता कसब्याची जागा गेली आहे, यामुळे बऱ्यापैकी ते कदाचित फ्रस्ट्रेट झाले असतील, फ्रस्ट्रेशन मध्ये होऊ शकतं। कस्बा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में महाविकास आघाड़ी से कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र धंगेकर ने भाजपा प्रत्याशी हेमंत रासने को हरा दिया है। इस जीत को हासिल करने के बाद पूरे बुल्ढाना जिले में महाविकास आघाड़ी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी कर जल्लोष किया। महाविकास आघाडीचा भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचा राष्ट्रवादीचा कसबा निवडणुकीमध्ये महाविकास आघाडीचे उमेदवार धनगेकर साहेब यांचा प्रचंड मतांनी विजय झालेला आहे। धनशक्ती विरोधात जनशक्ती या जनशक्तीचा तिथे विजय झालेला आहे आणि महाविकास आघाडीचा हा त्या ठिकाणी विजय झाला आहे। येणाऱ्या काळात पूर्ण महाराष्ट्रभर महाविकास आघाडी अशाच प्रकारे निवडणुकीला सामोरे जाणार आहे आणि भाजपला येणाऱ्या काळात त्यांची जागा दाखवणार आहे। गुरुवार से 10वीं की परीक्षा शुरू हो गई है। अकोला जिले से 25,050 विद्यार्थियों ने 10वीं की परीक्षा दी है। इस परीक्षा के लिए 121 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं 10वीं परीक्षा के प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर 3 सरकारी कर्मचारियों की समिति नियुक्त की गई है। अकोला जिले से 10वीं की परीक्षा में 13,174 लड़के और 19,880 लड़कियां शामिल हुई है। जिले में एक सुरक्षा केंद्र स्थापित किया गया है और इस केंद्र से प्रश्न पत्रों और उत्तर पुस्तिकाओं की निगरानी की जाएगी। नकल रोकने के लिए सभी केंद्रों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। परीक्षा में नकल को रोकने के लिए शिक्षा अधिकारियों के 6 भरारी दल नियुक्त किए गए हैं। इसमें प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा अधिकारी, सतत शिक्षा अधिकारी, उप माध्यमिक शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था, विशेष महिला भरारी दस्ते शामिल है। इसके अलावा कलेक्टर और शिक्षा बोर्ड सदस्यों की अलग अलग भरारी टीमें हैं। नकल विहीन परीक्षा के लिए सीट पैनल व अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं तैयार कर ली गई है। अकोला शहर के डाकी रोड इलाके में एक डेकोरेशन गोदाम में भीषण आग लग गई। इस आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। अकोला शहर के डाबके रोड पर गीते इनका मंडप डेकोरेशन का गोदाम है। शादियों का सीजन शुरू होने से इस गोदाम में काफी मात्रा में सामान रखा गया था। तभी अचानक तड़के करीब 3 बजे इस गोदाम में आग लग गई। कुछ ही मिनटों में आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया। आग की सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गोदाम में रखा पूरा सामान जलकर राख हो गया था। इस आग में लाखों रुपयों का नुकसान होने की जानकारी है। गवली समाज संगठन के अध्यक्ष और निर्माण व्यवसायी किसनराव हुंडीवाले की हत्याकांड मामले की सुनवाई मुख्य जिला एवं सत्र न्यायालय में चल रही है। मंगलवार को इस मामले के चश्मदीद गवाह पुलिस कर्मी राजेश वानखेड़े की भी गवाही हुई।
समाज सेवी किसनराव हुंडीवाले की 6 मई 2019 को दोपहर 12 बजे धर्मदाय आयुक्त कार्यालय में विक्रम उर्फ छोटू श्रीराम गावंडे, रंजीत श्रीराम गावंडे, प्रवीण श्रीराम गावंडे, धीरज प्रल्हाद गावंडे, सूरज प्रल्हाद गावंडे, श्रीराम कसदन गावंडे, सतीश सुखदेव तायडे, विशाल सुखदेव तायडे, मयूर गणेशलाल अहिरे, दिनेश ठाकुर, प्रतीक दत्तात्रेय तोंडे और साबिर ने हत्या कर दी थी। इस मामले के चश्मदीद गवाह रहे पुलिस कर्मचारी राजेश वानखेड़े की सोमवार को गवाही दर्ज की गई। आने वाले समय में 10 से 12 और गवाहों की गवाही होने वाली है। हत्याकांड से जुड़ी अगली सुनवाई 27 और 28 मार्च को होगी। महत्त्वाचा प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार राजेश वानखेडे हा जो पोलीस कर्मचारी होता, ज्यावेळेला ही घटना घडली त्यावेळेला 6 मे 2018ला दुपारी 2:30च्या दरम्यान हा राजेश वानखेडे त्या डेप्युटी चॅरिटी कमिशनरच्या कार्यालयासमोर त्याच्या मोटरसायकलचं काम करायला गेलो. तिथून आवाज ऐकल्यावर याने हा तिथे घटनास्थळी गेला. त्याने घटना पाहिली. ताबडतोब त्याने त्याचे वरिष्ठ निरीक्षक, पोलीस निरीक्षक यांना फोन केला आणि पोलीस निरीक्षक तिथे आले. त्याचप्रमाणे मग पुढील कार्यवाही पोलिसांना त्याने फोनवरती सगळी घटना सांगितली. अशा प्रकारचा त्याचा सविस्तर जबाब आज कोर्टापुढे नोंदवण्यात आला. शिवगर्जना सप्ताह के मौके पर ठाकरे गुट की नेता सुषमा अंधारे विदर्भ दौरे पर है। खामगांव के गांधी चौक में जनसभा संपन्न हुई। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार फेल हो गई है। उन्होंने विधान मंडल को चोरों का मंडल कहे जाने पर आशीष शेलार की प्रतिक्रिया पर भी निशाना साधा। इस मौके पर उन्होंने शिवगर्जना यात्रा की जानकारी भी दी। मुळात काय आहे माहिती आहे का, विधिमंडळाला चोर मंडळ जर म्हणाले असतील सन्मान्य संजय राऊत साहेब, तर त्यावर आशिष शेलार इतके का उचकलेत मला तेच कळत नाही आहे. म्हणजे इतर लोकांच्या तुलनेमध्ये आशिष शेलार जरा जास्तच एक्साइट झालेले आहेत. आशिष शेलारांनी काही चोरी केली आहे का? लेकी बोले सुने लागे झाल्यासारखं आशिष शेलारांना इतक्या वेदना का झालेल्या आहेत? त्या फ्रामजी पेटी ट्रस्टच्या दाव्यामधले जे 7,000 कोटीच्या मालमत्तेचा जो व्यवहार खाजगी विकासक आणि शिंदे साहेबांमध्ये झालेला आहे, ज्यावर जनहित याचिका फेब्रुवारी 2022ला शेलारांनी दाखल केलेली आहे. या जनहित याचिकेचं पुढे काय झालं यावर शेलारांनी ब्रह शब्द काढलेला नाही आहे. यावर ते का बोलत नसतील बरं? त्यांनी ते बोललं पाहिजे त्यावर खरं तर, पण ते बोलत नाहीत. ही सरकार तर सगळ्याच पातळ्यांवरती अपयशी ठरलेलं आहे आणि त्यामुळे अपयशी ठरलेल्या सरकारला खापर फोडायला कोणीतरी पाहिजे असतं. त्यामुळे त्यांना काहीही प्रश्न विचारले की ते 70 साल में काँग्रेस ने क्या किया. म्हणजे मला कधी कधी प्रश्न पडतो की जर या देशामध्ये नेहरू गांधी झाले नसते तर मोदीजींनी कोणत्या ग्रहावरच्या माणसाला शोधून आणलं असतं बरं अपयशाचं खापर फोडण्यासाठी. कारण 5 वर्षामध्ये लहान मुलंही 1 वर्षात लहान मूल चालायला लागतो, 5 वर्षात तर ते धावायला लागतं. आज 8 वर्ष झाले आहेत. मोदीजी मात्र नेहरूजींच्या पाठकुळी बसलेले खाली उतरायलाच मागत नाही आहेत. अजूनही ते स्वतःच्या पायावर उभं राहत नाही आहेत. आणि वाढती महागाई, बेरोजगारीचा दर किंवा विकास, खुंटलेला विकास, GDPIचे दर आणि एकूण भारतीय अर्थव्यवस्थेवरचं जे कर्ज आहे, या सगळ्यांचा विचार करता किमान 2024ला तरी लोक सुज्ञपणे विचार करतील आणि मोदी है तो मुमकिन है म्हणण्यापेक्षा मोदी है तो बर्बादी है या विचारापर्यंत ते पोचतील. शिवगर्जना सप्ताहाच्या निमित्ताने या सगळ्या सत्तांतर आणि त्याच्या पार्श्वभूमीवर आम्ही लोकांमध्ये जात आहोत आणि पक्षप्रमुखांचा संदेश आमच्या तळागाळातल्या शिवसैनिकांपर्यंत देण्याचा प्रयत्न करत आहोत. ठिकठिकाणी जे शिवसैनिक विखुरलेले आहेत, जे शिवसैनिक कदाचित आमची वाट बघत असतील, आदेशाची वाट बघत असतील, सूचनांची वाट बघत असतील, काही स्ट्रॅटजी त्यांच्याशी डिस्कस करायची असेल, अशा सगळ्या अर्थाने पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा कराव्यात, आढावा बैठका घ्याव्यात, काही ठिकाणी कार्यकर्ता मेळावे घ्यावेत, काही ठिकाणी सोशल मीडिया युनिटसोबत चर्चा करावी, अशा आणि काही ठिकाणी सभांचं आयोजन, अशा पद्धतीने हे शिवगर्जना सप्ताह आम्ही साजरा करतो. सहायक जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील शर्मा की विशेष अदालत ने मां बेटी से विनय भंग के आरोपी को दोषी करार देते हुए 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. दरअसल 30 सितंबर 2019 को दोपहर 3 बजे जब महिला अपनी नाबालिग बेटी के साथ घर में थी तो आरोपी सोनू शामराव कामले ने घर के गेट पर पत्थर फेंके और घर के अंदर घुस गया. उसके बाद महिला से मारपीट कर घर के फर्नीचर को अस्त व्यस्त
ध्वस्त कर दिया। आरोपी यही तक नहीं रुका, उसने महिला की नाबालिग बेटी को पकड़ लिया और घसीटते हुए गेट तक ले गया। इस बीच महिला ने महिला का बीच बचावकर आरोपी को घर से भगा दिया। आरोपी की इसी करतूत से तंग आकर महिला ने खदान थाने की सहायक पुलिस उप निरीक्षक योगिता ठाकरे से शिकायत की। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया है और जांच के बाद अदालत ने सुनवाई करते हुए आरोपी को 3 साल की कड़ी सजा सुनाई है। बुल्ढाना जिले के खामगांव तहसील में एक ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। बोरी आटगांव लाखनवाड़ा मार्ग पर हुए इस हादसे में बाइक से जा रहे एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक सेना का जवान भी शामिल। बुल्ढाना जिले के खामगांव तहसील के बोरी अड़गांव निवासी श्रीकांत सुरवाड़े के 4 वर्षीय भांजे हार्दिक की घटना वाली रात के वक्त अचानक से तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद श्रीकांत अपनी बहन, भांजे और चाची को साथ में लेकर बाइक से ही पास के लाखनवाड़ा गांव जाने के लिए निकला। लेकिन इस बीच ही रास्ते में ईंट से लदे ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में श्रीकांत, उसके भांजे समेत 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हुई है। हादसे की खबर मिलने के बाद सुरवाड़े परिवार तत्काल घटनास्थल पर पहुंचा और गंभीर रूप से जख्मी महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। मृतक श्रीकांत सेना में कार्यरत था। अभी वो छुट्टियों में अपने गांव आया था। इसी दौरान ये हादसा हुआ और उसकी जान चली गई। हादसे में परिवार के 3 लोगों की मौत से सभी परिजनों को गहरा सदमा पहुंचा है। काल दिनांक 28/2/3 रोजी 7 वाजता दरम्यान बोरी अळगाव येथील श्रीकांत सुरवाडे हे त्यांच्या फॅमिलीसह आंबे टाकले येथे मेडिकल दवाखान्यात जाण्यासाठी निघाले असता भरधाव टिप्परने त्यांना धडक दिली। त्यामध्ये ते गाडीवर 4 लोक होते, त्यामध्ये त्यांचा एक मुलगा, त्यांचे काकू असे 4 लोक होते व भरधाव टिप्परने त्यांना धडक दिल्याने टिप्परवाला पसार झाला आहे। सदर घटनेमध्ये श्रीकांत अर्जुन सुरवाडे, कल्पना शिवशोधन सुरवाडे व हार्दिक रोहित वानखेडे यांची डेथ झालेली आहे। त्यात पूजा रोहित वानखेडे यांचा उपचारकामी त्यांना अकोला येथे भरती करण्यात आले। सदर टिप्पर चालक हा तिथून फरार झाल्याने त्याचा गुप्त बातमीचा शोध घेऊन त्यास रात्री 4 वाजता लाखनवाड़ा इथून अटक करण्यात आली। सदरचे टिप्पर हे जप्त करण्यात आले। पुढील कार्रवाई करतो। अकोला शहर के मध्य स्थित बड़े राम मंदिर में पुष्करणा चेतना समिति, राधा कृपा सत्संग मंडल एवं जानकी वल्लभ धार्मिक संस्था द्वारा प्राकृतिक रंगों की होली खेली गई। बड़े राम मंदिर में हर साल प्राकृतिक रंगों और फूलों की होली का आयोजन किया जाता है। दरबार में कृष्ण, राधा और श्री राम की प्रतिमा के दर्शन कर भक्तों ने होली का लुत्फ उठाया। राधा कृपा सत्संग मंडल की ओर से संगीत और भक्तिमय माहौल में श्री राम और श्री कृष्ण भक्तों का मिलन समारोह मनाया गया। इस वर्ष भी बड़े श्री राम मंदिर क्षेत्र में प्राकृतिक फूलों से रंग बिखेर कर मातृशक्ति और युवा शक्ति की उपस्थिति में होली के रसिया कार्यक्रम मनाया गया। अकोला के सांस्कृतिक संरक्षण में श्री राम और कृष्ण भक्तों की अहम भूमिका रही है और इसी योगदान से 15 साल से बड़े राम मंदिर में होली से 5 दिन पहले रंगोत्सव मनाया जाता है। इस साल भी प्राकृतिक रंगों और गुलाब के फूलों की होली का आयोजन किया गया। राम दरबार में खेली जाने वाली होली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला।